है कि नगर थाना परिसर में गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा को लेकर की गई शांति समिति की बैठक। रविवार को दरभंगा नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता नगर थाना अध्यक्ष एच.एन. सिंह कर रहे थे, जहां उन्होंने कई बातों की जानकारी मौजूद शांति समिति के सदस्यों से प्राप्त की। तो वहीं मौजूद लोगों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई कि यहाँ कुछ भी हो सकता है या फिर यहाँ शांति हो सकती है। सभी बातों की जानकारी नगर थाना अध्यक्ष शांति समिति के सदस्यों से प्राप्त की, साथ ही कई बातों की भी अपील की। गौरतलब है कि शांति समिति की बैठक में प्रमंडलीय वाणिज्य परिषद के पूर्व अध्यक्ष पवन सुरेका, पूर्व पार्षद अजय जलान, वर्तमान पार्षद के रूप में वार्ड 6 के पार्षद शत्रुघ्न प्रसाद यादव, नारद यादव, वार्ड 11 की पार्षद सोनी पूर्वे, वार्ड 9 के पार्षद राकेश पासवान उर्फ नूनू सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने इलाके के बारे में नगर थाना अध्यक्ष को जानकारी प्राप्त की। तो वहीं नगर थाना अध्यक्ष ने सभी को भरोसा दिया कि भारी पुलिस बल आपके क्षेत्र में रहेंगी। अगर कहीं भी कोई अप्रिय घटना घटती है तो आप इस मामले में तुरंत हमसे संपर्क करें, हम पुलिस बल के साथ वहां मौजूद रहेंगे। साथ ही लोगों से यह अपील की कि शांतिपूर्वक पर्व मनाएं। तो मैं निगरानी बरतेंगे कि वहाँ पर जो भी छोटे छोटे बच्चे जो कार्यक्रम कर रहे हैं उनके साथ मिलजुल कर पंडाल में जो विधि व्यवस्था है उसमें सीसीटीवी कैमरा, अवैध बिजली का कनेक्शन नहीं हो, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में अगर कोई कमी है तो तुरंत उसकी सूचना वॉलंटियर वहाँ पर होना चाहिए। और डीजे वहाँ पर बजाने की मनाही है और कोई भी बाजा लाउडस्पीकर अगर बजाना है तो उसके लिए परमिशन की ज़रूरत है, वो भी 10 बजे रात से के बाद नहीं बजाना है। और अधिकतर प्रयास करेंगे कि सभी लोग एकजुट होकर जो आने वाला सरस्वती पूजा है इसका हम लोग बढ़िया से उसका आयोजन करके और मनाएंगे और समय पर विसर्जन कार्यक्रम भी संपन्न करेंगे। हमारी पेट्रोलिंग पार्टी लगातार 2 पेट्रोलिंग पार्टी रहेगी। जहाँ जहाँ भी मूर्ति प्रतिष्ठापित हो रहा है वहाँ पर बल फोर्स, महिला फोर्स भी हैं, पदाधिकारी भी रहेंगे, मजिस्ट्रेट भी रहेंगे और गश्ती गाड़ी लगातार चारों तरफ निगरानी करते रहेगी। जहाँ से वैसे तत्वों और तथा सामाजिक तत्वों की पता चलेगा उनको गिरफ्तारी करने का भी प्रयास किया जाएगा। निरोधात्मक कार्रवाई भी पूर्व से किया जा चुका है और उन लोगों का भी नोटिस तामला किया गया है। क्या हुआ है? 26 जनवरी और सरस्वती पूजा के लिए शांति समिति की बैठक नगर थाना दरभंगा पर किया गया। उसमें हम लोग को बुलाया गया, हम लोग आए। क्या हुआ यहाँ पर? और यहाँ अच्छे ढंग से पूजा हो और गणतंत्र दिवस को अच्छा से मनाया जाए, जो शांति सौहार्द बनाए रखे, इसीलिए इस बैठक को किया गया। क्या नाम हुआ आपका? राकेश पासवान, वार्ड नंबर 9 पार्षद। क्या हुआ है? आज टाउन थाना पे शांति समिति की बैठक थी जिसमें सभी पार्षदों को बुलाया गया था और शांति से गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा का प्रोग्राम करने के लिए कार्यक्रम करने के लिए बताया गया और हम लोग से पूरा जितना बन पड़ेगा कोशिश रहेगा कि सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस दोनों शांतिपूर्वक हो। क्या नाम हुआ? सोनू पूर्वे, वार्ड नंबर 11 की पार्षद। उनके उत्साह में किसी तरह का कोई विघ्न बाधा नहीं हो, क्योंकि साल में एक बार होता है। एक और चीज़ ध्यान देने वाला बात है कि उसी दिन गणतंत्र दिवस भी है और सरस्वती पूजा भी है। दोनों में तालमेल बैठाना है और बैठ भी जाता है। बहुत दो समुदाय का पर्व भी कई बार एक साथ हुआ है, तो एक दूसरे समुदाय को देखते हुए लोग मैनेज कर लेते हैं। तो गणतंत्र दिवस भी मनाना है और सरस्वती पूजा भी करना है। चोरी किया गया टेम्पो 1 सप्ताह के बाद हुआ बरामद, चोर हुआ गिरफ्तार। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के 1 सप्ताह पूर्व चोरी किए गए मालवाहक टेम्पो को पुलिस ने शनिवार को बरामद कर लिया। पुलिस ने समस्तीपुर से इस मामले में मुसरीघरारी थाना क्षेत्र से टेम्पो के साथ चोर को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपित की पहचान मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के बरबत्ता गांव निवासी राजा शाह के रूप में हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सत्यप्रकाश झा ने बताया कि कठलवारी निवासी रंजीत कुमार यादव की टेम्पो 14 जनवरी की रात चोरी हो गई थी। तो वहीं पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार चोर को कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
तेज रफ्तार से आ रही सामान लादा हुआ पिकअप ने एक गाड़ी को मारी टक्कर, किसी की हताहत नहीं। रविवार को दिल्ली मोड़ के पास एक सामान लादा हुआ पिकअप तेज गति से आ रहा था। इसी दौरान एक किनारे में खड़ी गाड़ी संख्या BR07AC 2144 खड़ी थी, जिसे तेज रफ्तार से आ रही एक पिकअप वैन ने टक्कर मार दिया। बता दें कि इस पिकअप पर सामान लादा हुआ था। वहीं मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि जिस गाड़ी में टक्कर मारी गई है वह अपने किनारे में खड़ी थी, लेकिन जो सामान लादा हुआ गाड़ी जिससे टक्कर मारी गई है वह तेज गति से आ रही थी। मौजूद चालक के द्वारा उसने अपना नियंत्रण खो दिया और वह खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दिया। वहीं भागने के चक्कर में यह गाड़ी सामान लदी हुई पिकअप वैन भी पलट गई, जिसका नंबर BR07GB 8160 है। जब इस मामले में गाड़ी चालक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि गाड़ी खड़ी हुई थी और पीछे से आ रही एक पिकअप वैन ने टक्कर मार दिया। हम लोग आपस में ही मामले को सुलझा लिए हैं और किसी प्रकार की कोई हताहत नहीं हुई है, सभी की जान बची हुई है। वहीं पिकअप वैन के ड्राइवर को हल्की चोटें आई है, जो निजी अस्पताल में जिसका इलाज चल रहा है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं ये लोग। जा रहा है, हम लोग मीटिंग के लिए जा रहे थे जयनगर। यहाँ गाड़ी साइड में खड़ा करके एक लड़के का इंतजार कर रहे थे। सीट बेल्ट पहने हुए थे 2 जने, पीछे से आके पूरी ठोकी है और भागने के चक्कर में उनका ट्रक पलट गया। कौन सा गाड़ी है? हो जा रहा उस पर सामान भी लदा हुआ था। हाँ, लदा हुआ अभी। फिर वो कैसे पलट गया? भागने के चक्कर में जो टर्न मारा ना, ठोकने के बाद तो एक चक्का पे ही गाड़ी से टर्न हुआ और उधर पलट गया। कौन गया था लाने के लिए? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवराज कुमार गुप्ता है। कहाँ के रहने वाले? मसर बाजार। पुलिस आई? पुलिस लेके गई है ड्राइवर को फर्स्ट एड के लिए। जो पिकअप के ड्राइवर हैं। हाँ, आपका जो क्षति मुआवजा के लिए उनके ऑनर आ रहे हैं। वो ट्रक के जो कंपनी के ट्रक है, वो फ्लावर मिल के हैं, वो आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मेरा सर्विस सेंटर वालों से बात चल रहा है कितना का एस्टीमेट है। वो बोल रहे हैं कि हम पेमेंट करेंगे। केस नहीं कीजिएगा? अब तो पहले कितना का एस्टीमेट है अलग लोग करेंगे केस करके। जब मुझे न फिजिकल डैमेज तो हुआ नहीं है, मुझे अगर मेरा गाड़ी बना के दे रहे हैं तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगा। नाम बताइए। घटना कहाँ पर घटी है? ये दिल्ली मोड़ से जस्ट पहले 200-500 मीटर पहले।